आखिर एंड वक्त में राहुल गांधी के प्रोग्राम को कैंसिल क्यों करना पड़ा? ये कैंसिल हुआ है या कैंसिल करवाया गया है? और राहुल गांधी हैं कहां? आखिरकार वो इतने चुप क्यों हैं? ये चुप्पी जानबूझकर की गई चुप्पी है या फिर इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है? दोस्तों, पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से आरएसएस और बीजेपी अपने सबसे बड़े, आप समझ लीजिए कि धर्म संकट में। आरएसएस के सामने ऑलमोस्ट मुझे लगता है 50-60 सालों के बीच में ऐसा कभी भी कोई भी वाकया नहीं आया जो अब आया है। राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी की वजह से आरएसएस हो या बीजेपी हो, इसके लिए कोई भी लफबाजी कर दे, कोई भी इस पर कुतर्क कर ले, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका राजनीतिक और वैचारिक खामियाजा न केवल आरएसएस बल्कि बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो शख्स, वो राजनेता जो खुलकर आरएसएस का नाम लेकर उसकी आलोचना करता रहता है, राहुल गांधी आखिर है कहां? इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी चुप क्यों है? ये चुप्पी जानबूझकर ली गई चुप्पी है क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन पहले उससे ये बताती हूं कि राहुल गांधी का एक कार्यक्रम अचानक क्यों कैंसिल कर दिया गया। आप जानते हैं दोस्तों, कोटा में कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम रखा था। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत नीट पेपर लीक सहित देश भर में जो पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो एक मंथन शुरू हो गया है, उसको लेकर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पिछले काफी दिनों से प्रदर्शन कर ही रही है देश भर में। राहुल गांधी ने उसको और एक, आप कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर उठाकर एक प्लेटफॉर्म दिया और छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया कोटा में, जो कि काफी सफल रहा। इस कदर कि धर्मेंद्र प्रधान तक को कहना पड़ा कि राहुल गांधी दहशत फैला रहे हैं। राइट, तो ये बताता है ये राहुल गांधी का कार्यक्रम सफल रहा जब सत्ता पक्ष की तरफ से इस तरह की आलोचना हो। लेकिन राहुल गांधी का एक कार्यक्रम दोस्तों इसके बाद पटना में था 11 जुलाई को, लेकिन फिर अचानक से इसकी डेट बदल दी गई, कर दिया गया 15 जुलाई। राइट, लेकिन अब जानकारी निकली है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने 15 जुलाई वाला भी अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। दोस्तों, यहां मैं आपको याद दिला दूं, सबसे पहले कोटा में कार्यक्रम हुआ, नीट के पेपर से पहले हो गया था। उसके बाद अब प्रयागराज में है, प्रयागराज में 10 जुलाई को है। उसके बाद पटना में 11 जुलाई को था, 11 जुलाई से 15 जुलाई कर दिया गया, ये कहकर कि बैक टू बैक अगले दिन ट्रैवल करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो 11 जुलाई किया गया। फिर 11 जुलाई से आगे फिर कर दिया गया 15 जुलाई को कि भाई दिल्ली में 14 जुलाई था, 14 जुलाई के बाद पटना में कर दिया जाएगा। लेकिन अब जानकारी आ रही कि प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया गया। अब इसको लेकर अलग अलग तरह की खबरें हैं। सबसे पहली खबर जो ये है दोस्तों कि बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव है, और जब उपचुनाव होता है तो आदर्श आचार संहिता लागू होती है और लोगों के आने जाने पर दिक्कतें आती हैं। जैसे एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस के लोग अगर छात्रों को लेकर आएंगे तो कैसे आएंगे? आदर्श आचार संहिता लगी है। दूसरा, कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है बिहार में, वो उतनी भीड़ या उतनी लिस्ट नहीं चेक कर पाया जो कि दी गई थी। कोटा में बहुत बड़े लेवल पर दोस्तों यहाँ पर न केवल छात्र आए थे बल्कि पेरेंट्स भी आए थे और कोचिंग सेंटर्स में टीचर्स जो काम करते हैं वो भी आए थे। लेकिन पटना का एक कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी अंदर खाने जो बात है वो यही है कि उपचुनाव की वजह से करना पड़ा है, क्योंकि उपचुनाव में आवागमन बहुत मुश्किल हो जाएगा, लोग आ ही नहीं पाएंगे, तो फिर कार्यक्रम का टारगेट ही पूरा नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों, ये कार्यक्रम दोबारा कब होगा इसकी भी डेट नहीं पता, लेकिन फिलहाल 11 जुलाई प्रयागराज की डेट पता है और जो 14 जुलाई दिल्ली की डेट है वो तो पता ही है। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पर कि राहुल गांधी राम मंदिर चढ़ावा मामले में चुप क्यों है? एक बार बोला प्रियंका गांधी ने बोला, और उसमें बोला भाई सीसीटीवी फुटेज डिलीट कैसे हो गई, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गंभीर मसला है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार की तरफ से, जो कि अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई प्रियंका गांधी से पूछा जाए कि किस आधार पर उन्होंने कह दिया कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो आखिर कैसे गायब हो गई। हालांकि इस पर उनकी आलोचना भी हुई कि प्रियंका गांधी के कहने पर दिक्कत है, लेकिन इतना बड़ा चढ़ावा चोरी हो गया, इस पर विश्व हिंदू परिषद को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में खुलकर कुछ नहीं बोला है। भाई राहुल गांधी के लिए तो ये सबसे बड़ा मौका था, आरएसएस को घेरने का इससे बड़ा मौका क्या मिलेगा? लेकिन राहुल गांधी चुप है। क्या वजह है? बहुत सारे लोग इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, जो मेरा आकलन कहता है वो ये कहता है कि ये चुप्पी जो है वो सोची समझी रणनीति के तहत है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जब भी ऐसा कोई भी मामला बयान देते हैं, ऐसा कुछ भी बोलेंगे, पूरी की पूरी बीजेपी को मौका मिल जाता है। तो वो बीजेपी जो अभी डिफेंसिव है, जो बस सवालों के जवाब दे रही है, कैसे भी करके दे रही है, उसके पास है नहीं वो अलग बात है, लेकिन दे रही है, वो एग्रेसिव हो जाती है कि राहुल गांधी ये तो नकली हिंदू हैं, ये तो रिलीजियस टूरिज्म करते हैं, चुनाव से पहले मंदिरों के दर्शन करते हैं। तो
बीजेपी को कहीं पॉइंट ना मिल जाए, वो बीजेपी जो अभी डिफेंसिव है, एग्रेसिव ना हो जाए, इस रणनीति के तहत मुझे लगता है ये चुप्पी है। दूसरा, राहुल गांधी दोस्तों या कांग्रेस पार्टी जब जब बीजेपी को धर्म के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करती है, मतलब उसको उसका फायदा नहीं मिला है, कभी भी नहीं मिला। रिसेंटली भी आप देखो, पहले भी अगर आप देख लें, क्योंकि यही तो बीजेपी का कोर एजेंडा है। मतलब बीजेपी की सरकार बाकी सरकारों से अलग कैसे है? बस एक हिंदुत्व का नारा, जो हिंदुत्व की विचारधारा है कि भाई हिंदू 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 राष्ट्र, यही तो बीजेपी को बीजेपी बनाता है ना। तो यहां पर जरा सा भी अगर कोई बात करता है तो बीजेपी को ये फील होता है, आरएसएस को फील होता है ये तो हमारा, इस पे तो हमारा अधिकार है, इस पे कोई कैसे आ सकता है। तो पूरी की पूरी बीजेपी एग्रेसिव हो जाएगी, पूरा का पूरा आरएसएस एग्रेसिव हो जाएगा। अभी क्या है, बहुत सारे ऐसे फोर्सेस, बहुत सारे ऐसे लोग भी जो अयोध्या में हैं, अयोध्या के बाहर हैं, जो मतलब भगवाधारी हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, वो भी टीवी में बैठकर, अखबारों में, सोशल मीडिया में जानकारियां दे रहे हैं कि भाई ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। खुलकर आरएसएस की भी आलोचना हो रही है, मतलब वो पूरे ट्रस्ट की आलोचना हो रही है। तो अभी आरएसएस के आगे ऐसी स्थिति है कि अपने लोग ही नाराज बने बैठे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी इस पूरे मामले में बोलेंगे तो फिर ये हिंदू एकता वाली बात हो जाती है। एक्चुअली में दोस्तों ये मामला वैचारिक तौर पर तो आरएसएस को बहुत लंबा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये है राजनीतिक मामला, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन पूरा का पूरा राजनीतिक था। बीजेपी ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया। हाँ, राहुल गांधी 2024 के चुनाव के बाद बोलते रहे हैं बार बार कि आप पूरे हिंदू समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब पहला भाषण दिया था राहुल गांधी ने, तो मोदी खड़े हो गए थे और मोदी ने खड़े होकर कहा था कि भाई हिंदू धर्म के लोगों को ये ऐसा बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी ने बहुत एग्रेसिवली बोला था कि नहीं 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 नहीं, आप पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। दोस्तों ये वो वाली स्पीच से जब राहुल गांधी हाथ में भगवान शिव की फोटो लेकर आए थे और बार बार ओम बिरला भी उनको टोक रहे थे और राजनाथ सिंह भी खड़े हो रहे थे, पीएम भी खड़े हो रहे थे, शिवराज सिंह चौहान भी, मतलब बार बार पूरी की पूरी कैबिनेट बार बार खड़ी हो रही थी कि फोटो लेके कैसे आ गए, फोटो लेके कैसे आ गए। वो अलग बात है दोस्तों कि उस भाषण को बहुत फीचर मिला था, बहुत जगह मिली थी। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसमें अगर राहुल गांधी आते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि राहुल गांधी को तो अयोध्या चला जाना चाहिए था, राम मंदिर में दर्शन करने चला जाना चाहिए, वहां बैठ जाना चाहिए था धरने पे। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो पूरा का पूरा जो एक संघ परिवार कह लीजिए कि आरएसएस कह लीजिए, वो जो शांत है ना अभी, वो एग्रेसिव हो जाएंगे। अब आप सोचिए बजरंग दल जो वैलेंटाइंस डे में भी लोगों को ढूंढ ढूंढ के क्या क्या करते हैं उनके साथ, कहाँ है बजरंग दल? भाई प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो गई और उनके सबसे परम भक्त बजरंग बली, उनके नाम पर जो दल बना है बजरंग दल, गायब है वो। अब उसको कोई चीज पे गुस्सा नहीं आ रहा है, उसकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। तो ये जो पूरा वाक्य है ना, ये जो हिपोक्रेसी है ना, ये जितने भी संगठन हैं उनकी हिपोक्रेसी लोगों के आगे एक्चुअली में एक्सपोज कर रहा है।